मैं बड़ी देर से राजनीति में हूँ, 40 साल हो गए और सबको जानता हूँ। जितने भी एमएलएज हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, सब मेरे दोस्त हैं। वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे और उनके लिए हमारे दिल में हमेशा आदर सम्मान रहेगा और उन्होंने भी हमें बहुत आदर सम्मान दिया। और बाकी लड़ाई तो लड़ाई होती है, पर दोस्ती तो सबसे होनी चाहिए। नॉमिनेशन जब भरा है वो जीतने के लिए भरा जाता है। अब देखते हैं, उम्मीद से अब रणनीति को बनाएंगे। और विधायक भी बहुत नाराज हैं। उनमें से कईयों ने ओपनली अखबारों में और इसमें अपना एक तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो मेरी तो दोस्ती सबसे है। मैं कभी छल की राजनीति करता नहीं, पर मुझे कैंडिडेट बनाया है तो मैं तो सबके पास जाऊंगा वोट मांगने। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कुछ ही समय पहले हमने आपको जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम जो है अभी हुआ है। भाजपा ने भी राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया है और जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष महाजन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट वर्डिक। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसके पास बहुमत होता है वही नॉमिनेशन भी फाइल करते हैं, लेकिन अब ये लंबा जो है कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम चलेगा, वोटिंग होगी। कितनी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के जो है हित में नतीजे आ सकते हैं? पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के लिए कैंडिडेट चुना गया और मैं आभारी हूँ मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, जयराम जी हैं, बिंदल जी हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं बड़ी देर से राजनीति में हूँ, 40 साल हो गए और सबको जानता हूँ। जितने भी एमएलएज हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, सब मेरे दोस्त हैं। आप जो नॉमिनेशन भरा है, तो नॉमिनेशन जब भरा है वो जीतने के लिए भरा जाता है। अब देखते हैं, उम्मीद से अब रणनीति को बनाएंगे। अब रणनीति बनाएंगे? रणनीति जो है बनी नहीं है, तो आज ही तो नॉमिनेशन किया है, बाकी तो सोच के तो रखा होता है। बैठकें जो हैं वो जारी हैं? जारी है बैठकें, अब जारी हैं। सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। सबसे 68 जो विधायक है उन सब से वोट मांगे। जी, देखिए ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक जैसा कि आपने खुद ही कहा कि लंबे समय से आप राजनीति में हैं और लंबे समय तक आप कांग्रेस में राजनीति में रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हनुमान आपको कहा जाता रहा, उनके रणनीतिकार और मुख्य सलाहकारों में से आप एक थे। जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कोर टीम के सदस्य भी आप बने हैं, क्या जो समन्वय है पार्टी के साथ वो यहाँ बेहतर है या कांग्रेस में बेहतर था? नहीं, समन्वय की बात नहीं है। ये तो वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे और उनके लिए हमारे दिल में हमेशा आदर सम्मान रहेगा और उन्होंने भी हमें बहुत आदर सम्मान दिया। और बाकी लड़ाई तो लड़ाई होती है, पर दोस्ती तो सबसे होनी चाहिए। तो मेरी तो दोस्ती सबसे है। मैं कभी छल की राजनीति करता नहीं, पर मुझे कैंडिडेट बनाया है तो मैं तो सबके पास जाऊंगा वोट मांगने और उम्मीद करूंगा अपनी अंतरात्मा से वो वोट करें। तो अवश्य कुछ ना कुछ होगा, बाकी 27 तारीख को देखा जाएगा। कांग्रेस में आप लंबे समय तक रहे हैं, इस सरकार की कार्यप्रणाली पर भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 1 साल से अधिक का समय उसको हो गया है, बीत गया है। कैसे इस सरकार की कार्यप्रणाली को आप देख रहे हैं, कैसा काम कर रही है? इस वक्त जनमानस जो है प्रदेश में वो निराश है। जो उनकी मुद्दों के मुताबिक कोई काम नहीं हुए हैं और जो गारंटियाँ दिए कांग्रेस सरकार ने, वो तो सारी खोखली निकली। एक किस्म का ठगा हुआ समझते हैं और विधायक भी बहुत नाराज हैं। उनमें से कईयों ने ओपनली
अखबारों में और इसमें अपना एक तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं, जी तो इस हिसाब से कुछ ऐसा निराशा तो है, बहुत जी। निराशा तो है। ये जो नाराजगी पार्टी में इतनी पर्याप्त है, विधायकों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, क्या कारण आप मानते हैं इसका? क्यों इतनी नाराजगी पनप रही है? क्या कमियां जो हैं कांग्रेस की तरफ से रही वादे हैं? किए थे ना इन्होंने, कांग्रेस ने, वो वादे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, जी और जो अनाउंसमेंटें करी वो अनाउंसमेंटें ही नहीं पूरी हो रही हैं। जी तो रिजल्ट यही है कि जो इनकी कार्यशैली है जी। वो सफलता की और नहीं जा रही है। मैं सरकार और संगठन की बात कर रही हूँ, जो सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो ओपनली स्टेटमेंटें दी हैं, जी रानी साहब ने भी और विधायकों ने भी, और ये तो ओपनली अखबारों में आ रहा है, जी तो निराशा तो काफ़ी बढ़ गई है। जी जी तो यही अब यही काम आएगी जी। जब ये कर नहीं सकेंगे कुछ। ऐसी ही कुछ निराशा थी कि आपको भी कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा? नहीं, मेरा साथ छोड़ने का, जब ये गारंटीज की चर्चा होती थी जी 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 तो मैं इनको बोलता था कि हिमाचल एक बहुत छोटी स्टेट है, जी और ये गारंटी जो आप दे रहे हैं ये सोच समझ के दो, क्योंकि ये हिमाचल में पूरी नहीं हो सकती, जी कोई भी सरकार ये पूरी नहीं कर सकती। तो इन्होंने तो जो जयराम जी की सरकार थी उनकी भी कई जो ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें सब्सिडी का या ऐसा प्रावधान था, जी उसमें भी उनको भी काट दिया है। तो इसलिए निराशा बहुत है जनता में। जी। जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्या उसके साथ आप समन्वय बिठा पा रहे हैं? उसके साथ समन्वय आप बिठा पा रहे हैं, जिस तरह की विचारधारा, क्योंकि लंबे बिल्कुल समय तक बिल्कुल कांग्रेस में रहे हैं। ऐसे है कि जो आज देखो ना, मेरे को कैंडिडेट बनाया, जी। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। मेरे को आदर सम्मान दिया, जी, मैं कोर कमेटी का मेंबर बनाऊं, जी, बिल्कुल। यही वो बहुत मेरे लिए सम्मान की बात है। और जो भी आज देश में जो है हालात मोदी जी ने ऐसे बन गए हैं और बना दिए हैं कि आज हर देशवासी जो है मोदी जी के लिए वोट मांगना है, और मोदी जी को वोट देगा, जी और मोदी जी को 400 पार सीटें कराएगा। जी तो आज हालात ही ऐसे हैं। तो और उनका जो वर्किंग स्टाइल है, चाहे पार्टी का हो, चाहे वो सरकार में हो, उससे प्रभावित होकर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा और उनको स्ट्रांग नहीं करना, उनको ताकतवर और बनाए। ये हमारा सौभाग्य होगा। देश में हालातों की आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल, राम मंदिर तो ऐसा काम कर दिया उन्होंने जी जो 500 साल पुराना जो एक वादा था। जी जब हम देखो ना, देश में हम हिंदू जो है उनकी पॉपुलेशन 95% है ना। तो जो इतनी बड़ी जब हिंदू पॉपुलेशन हो, तो उनके ही जो पूजा के स्थान है वो नीचे दबाए जाए या कुछ ऐसे किया जाए और उसको वापस लाने की कोशिश हो, तो ये तो मोदी जी कर सकते थे और नहीं किसी के बस की बात थी। और ये जो राम मंदिर बना है इस वक्त पूरे देश में, मैं तो अभी यहाँ से शिमला से चंबा गया था, रास्ते में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें राम का झंडा या राम की बातें, और एक बूढ़े बूढ़े लोग भी, जवान लोग भी जो है आज ये देखते हैं कि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, और ये जिसमें 400 का ऊपर आंकड़ा पार हो जाएगा। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से किसान हैं, किसानी बागवानी बाहुल राज्य है हिमाचल प्रदेश भी, तो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो इसका मेरे को लगता है जल्दी हल हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा अगर इलेक्शन आप जीत जाते हैं और राज्यसभा के सांसद आप पहुंच जाते हैं आप राज्यसभा, तो क्या किन मसलों को उठाएंगे राज्यसभा में? सबसे पहले ये है कि पहले जीतने दो,
फिर देखेंगे उस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बीइंग हियर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट हर्ष महाजन जी। नॉमिनेशन इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही फाइल किया है। ये बड़ा सियासी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में है निसंदेह, क्योंकि ऐसा बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि दोनों पार्टियों की तरफ से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया गया है। अब कोई बड़ा उलटफेर हिमाचल प्रदेश में होगा या नहीं होगा, इसका इंतजार लगातार बना हुआ है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी अपडेट आपको फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिर वक्त इस लाइव में बस इतना ही। मैं नेहा धमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। इसी तरह की सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहें फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया।